हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ईसीई गेट 2017। मैं हूं सत्यविजय तिवारी। तो इसके पिछले वीडियोस में अपन ने देखा था रैंक कैसे कैलकुलेट करते हैं और रैंक निकालने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो इनको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि इसी तरह हम लोग वीडियो कंटिन्यू बनाते रहें। तो इस सीरीज में और स्टार्ट करते हैं अपन द कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्या होती है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी? तो देखते हैं इक्वेशन के अपन को सॉल्यूशन अल्टीमेट इसमें निकालने होते हैं। तो देखते हैं कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी क्या होती है। ये आपको इक्वेशन गिवन है मैट्रिक्स की। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें 3 रो है और 4 कॉलम है। तो ये इक्वेशन के फॉर्म में आपको मैट्रिक्स गिवन है। तो इसमें 3 मैट्रिक्स आप अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप ए मैट्रिक्स निकालेंगे, वो होगी आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स। जैसे कोफिशिएंट हो गया आपका A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो एक आपने निकाल ली कोफिशिएंट मैट्रिक्स। दूसरी होती है आपकी बी मैट्रिक्स होती है आपकी कांस्टेंट मैट्रिक्स। कांस्टेंट मैट्रिक्स मतलब जो ये एलिमेंट्स होते हैं आपके इक्वेशन इक्वल्स टू D1 D2 D3, तो ये कोई कांस्टेंट होते हैं, तो बी हो गई आपकी कांस्टेंट मैट्रिक्स। और तीसरी मैट्रिक्स हो गई आपकी वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई और जेड। एक्स वाई और जेड ये तीनों इक्वेशंस में है, तो ये हो गई आपकी वेरिएबल मैट्रिक्स। मतलब इन इक्वेशंस को आपने 3 मैट्रिक्स में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गई A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये वाली। दूसरी हो गई आपकी कांस्टेंट मैट्रिक्स, ये D1 D2 और D3 वाली। तीसरी हो गई आपकी वेरिएबल मैट्रिक्स, ये एक्स वाई और जेड वाली। इस तरह से आपने निकाल ली। चौथी मैट्रिक्स होती है, उसको बोलते हैं ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है? इसको आप कंबाइन करके लिखते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स और कांस्टेंट मैट्रिक्स को साथ में लिखते हैं। मतलब ए थी आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स और बी थी आपकी कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो आप ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे? ए और बी को कंबाइन करके। तो ए की मैट्रिक्स आपने कोफिशिएंट लिखे पहले A1 B1 C1, ये पूरी ए की मैट्रिक्स हो गई। और ये लिखी आपने कांस्टेंट मैट्रिक्स बी की मैट्रिक्स, तो ये कंबाइन हो गई ए बी मैट्रिक्स। उसको क्या बोलते हैं? ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। तो इक्वेशंस में कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी निकालने के लिए आपको 4 टाइप से मैट्रिक्स लिखते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कांस्टेंट मैट्रिक्स, वेरिएबल मैट्रिक्स और ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। अब कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी कैसे निकालेंगे इसमें देखते हैं। एनी सिस्टम इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। कोई सिस्टम होगा उसको कंसिस्टेंस कब बोलेंगे? जब सिस्टम इफ इट हैज अ सॉल्यूशन, अगर उसका कोई सॉल्यूशन होगा। कोई भी ये इक्वेशंस अपन को गिवन है, उसको कंसिस्टेंस कब बोलेंगे? जब उसका कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। अगर उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं होगा इक्वेशंस का, सिस्टम का, तो वो क्या हो जाएगा आपका इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम में उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। इनकंसिस्टेंट सिस्टम तब होगा जब उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो यही हो गया इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हैज नो सॉल्यूशन। अब देखते हैं जब सॉल्यूशन होगा तो कब होगा? इफ रैंक ऑफ ए बी, जो आपकी ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स थी, इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए, जो आपकी ये कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स थी, अगर ये इक्वल हो रहे हैं, इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन, देन द सिस्टम इज सेड टू बी कंसिस्टेंट एंड हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। मतलब अगर आपके पास 3 क्रॉस 3 की कोई मैट्रिक्स गिवन है आपको, तो ए बी की रैंक आपके पास 3 आनी चाहिए और ए की रैंक भी 3 आनी चाहिए और रैंक कितनी आनी चाहिए? 3 आनी चाहिए। तब सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा, उसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये मैं आपको क्वेश्चंस में जब एग्जांपल कराऊंगा तो आपको ये रूल्स बेसिक क्लियर हो जाएंगे उसके। तो फर्स्ट रूल ये हो गया, तब उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। दूसरा, जब मान के चलिए आपकी ए बी की रैंक, आपकी रैंक ए के इक्वल है, लेकिन जैसे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स 3, तो उसकी रैंक 3 से कम हो जाएगी। मतलब ए बी ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कोफिशिएंट मैट्रिक्स के बराबर है, लेकिन नंबर ऑफ अननोन, मतलब जो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी वो 3 से कम हो रही है रैंक, मतलब 2 आ रही है इन दोनों की रैंक। तो उस केस में सिस्टम इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। मतलब सिस्टम का सॉल्यूशन तो होगा, इसलिए वो कंसिस्टेंस होगा, लेकिन सॉल्यूशन कितने होंगे? मोर देन वन सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। जब ए बी की रैंक ए की रैंक के बराबर होगी, लेकिन नंबर ऑफ जो उसकी मैट्रिक्स की होगी अननोन होंगे उससे कम होंगे, तो उसकी रैंक कितनी हो जाएगी?
2 हो जाएगी और उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, मोर देन 1 सॉल्यूशन। ये मैं आपको जब इसके क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तीसरी प्रॉपर्टीज है इसकी, या तीसरा केस है इसका, इफ रैंक ऑफ ए बी नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए। अगर ए बी की रैंक ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक के बराबर नहीं है तो सिस्टम इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। क्योंकि जब इन दोनों की रैंक बराबर नहीं है तो सिस्टम आपका इनकंसिस्टेंट होगा, मतलब उस केस में सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इन प्रॉपर्टीज को अपन क्वेश्चन से देखते हैं तो आपको इजीली इनके रूल्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जैसे द नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इस टाइप के क्वेश्चंस गेट में नॉर्मली देखने मिल जाएंगे आपको। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है इसका, ये आपको इक्वेशंस इनकी गिवन है। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसके पूछे हैं कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन के, तो ये ऑप्शन दे रखा है 0, 1, 2 या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, रैंक निकालना है सबसे पहले ए बी की, मतलब ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक आपको निकालनी है। फिर रैंक निकालनी है आपको ए की। फिर इन दोनों को देखना है कि अगर ये इक्वल हो रहे हैं तो सिस्टम आपका कंसिस्टेंट होगा और उसका कोई ना कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। तो या तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और अगर इनकी रैंक ही इक्वल नहीं हो रही है तो फिर इसका सिस्टम आपका इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा और उस केस में नो सॉल्यूशन होगा इसका। तो इसको अपन निकालते हैं, ए बी की रैंक निकालेंगे, फिर रैंक ए की निकालेंगे। तो अपन ने क्या किया, ए बी की रैंक निकालते हैं, रैंक ऑफ ए, पी से डिनोट किया अपन ने रैंक को, रैंक ऑफ ए बी। तो ए होती है आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो कोफिशिएंट इसका है 1 है, ये 1 है, ये 1 है, 1 2 3 1 4 9। तो आपने ये लिख ली ए की मैट्रिक्स। अब बी होती है आपकी कांस्टेंट मैट्रिक्स, कांस्टेंट मैट्रिक्स मतलब 3 4 और 6। तो 3 लिख लिया, 4 लिख लिया और 6 लिख लिया। अब ये होगी आपकी 3 क्रॉस 4 की एक मैट्रिक्स। तो 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स अपन ने क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स की रैंक निकालने के लिए। 3 क्रॉस 4 की रैंक अपन कैसे निकालते हैं? फर्स्ट ये मैट्रिक्स देखते हैं, इसकी रैंक कैलकुलेट करेंगे। अगर ये नॉन जीरो हो रही है तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अगर ये जीरो हो रही है तो फिर अपन इसके लिए कैलकुलेट करेंगे, और अगर ये नॉन जीरो हो रही है तो भी इसकी रैंक 3 हो जाएगी। अगर ये दोनों टर्म जीरो हो रहे हैं तो इसकी रैंक फिर 2 क्रॉस 2 के एलिमेंट्स चेक करने पड़ेंगे। तो ये होगी आपकी ए बी मैट्रिक्स। ए के कोफिशिएंट लिख लिया और बी का कोफिशिएंट लिख लिया। अब अपन ने इसको मैट्रिक्स को इजी करने के लिए R2 पर ऑपरेशन परफॉर्म किया, R2 माइनस R1। इससे आपका क्या होगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, और R3 माइनस R1 करेंगे तो ये टर्म भी आपका जीरो हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म जीरो हो गए और आपने अब फर्स्ट मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट किया। तो ये जीरो हो गया, 1 के रिस्पेक्ट में अपन ने लिया, तो 8 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2, तो नॉन जीरो आ रहा है। मतलब ये पर्टिकुलर रैंक निकली आपकी काय की, पर्टिकुलर रैंक निकली आपकी ए बी मैट्रिक्स की। ठीक है, ए बी मैट्रिक्स की। और अगर बात करें अपन ए मैट्रिक्स की, ये तो हुई ए बी मैट्रिक्स की रैंक, और ए मैट्रिक्स की बात करें तो ये थे ए के कोफिशिएंट और केवल ये था बी का कोफिशिएंट। तो ए की रैंक भी आप इसके लिए निकाल सकते हैं, इस मैट्रिक्स के लिए ए की रैंक आप निकालेंगे तो ए की रैंक कितनी आएगी, जैसी आपने ए बी की रैंक निकाली है, क्योंकि इस मैट्रिक्स के लिए ही बस कैलकुलेट किया है। बी कॉलम तो अपना एक्सक्लूड है, बी अलग ही कॉलम है, तो ये ए की रैंक भी वही हो जाएगी 3। मतलब ए बी की रैंक भी कितनी हुई 3 और ए की रैंक हुई 3। तो जब ए बी की रैंक आपकी ए की रैंक के इक्वल हो रही है और रैंक कितनी है 3, मतलब 3 क्रॉस 3 का जो मैट्रिक्स थी अपनी, तो रैंक कितनी हो रही है इसमें 3 हो रही है, तो इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। Here take only A matrix, not B include, so that rank of AB, जो AB की रैंक होगी वही आपकी A की रैंक होगी। तो इसका सॉल्यूशन कितना आया, यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि A की रैंक AB की रैंक के इक्वल है और रैंक कितनी है 3 है। तो इस तरीके से आप इनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और क्वेश्चंस देखते हैं इसके लिए। ये इक्वेशन आपको गिवन है, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो आपने लिखी ए बी की मैट्रिक्स, ए बी मतलब 1 माइनस 2 और 3, ए के कोफिशिएंट होगा 1 माइनस 2 3, और एक्स के लिए 2, वाई का 0 है, जेड का -3, 1 1 1, ये हो गया आपका ए के कोफिशिएंट। डी के लिए आपने क्या किया 2 3 और 0, ये हो गई कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो ए बी की ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स हो गई ये। अब इसकी रैंक कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है तो ये वाली मैट्रिक्स देखते हैं कि ये इसका डिटरमिनेंट 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो
क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है ये ए की भी मैट्रिक्स है और ए बी की भी मैट्रिक्स है। ठीक है, इस पे अपन ने ऑपरेशन परफॉर्म किया R1 प्लस 2R3। फर्स्ट पर अपन ने ऑपरेशन परफॉर्म किया R1 प्लस 2R3। तो ये टर्म आपका कितना हो जाएगा, 1 था तो यहाँ पर R1 प्लस 2R3 ये 3 हो जाएगा। यहाँ पर ये -2 प्लस 2 तो ये 0 हो जाएगा, ये 5 ये 2 तो इसमें ये दो 0 हो गए हैं। तो आप इस वाली मैट्रिक्स के लिए इसका डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये दो टर्म 0 हो गए तो आप 1 के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। ऐसे करके 1 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो -3 इंटू 3 हो जाएगा आपका -9 और 5 इंटू 2 हो जाएगा आपका -10। मतलब ये क्या आ रहा है आपका नॉन जीरो आ रहा है। तो ये रैंक हुई आपकी ए की और यही रैंक हुई आपकी ए बी की, और रैंक कितनी हुई, नॉन जीरो आ रहा है तो 3। तो रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए मतलब 3। तो इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब कंसिस्टेंस होगी ये सिस्टम और इसका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा। इस क्वेश्चन में देखते हैं अपन, ये कोई आपको सिस्टम इक्वेशन का गिवन है। तो इसमें आपने ए बी मैट्रिक्स लिखी। ए बी मैट्रिक्स ए हो जाएगी आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स 4 -2 6 1 1 -3 15 -3 और 9। बी मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी कांस्टेंट की मैट्रिक्स। तो आपने ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख ली, ए बी कंबाइंड मैट्रिक्स। तो ये हुई आपकी 3x4 की एक मैट्रिक्स। अब आप इसमें कोशिश करेंगे कि सबसे पहले जो ये वाली मैट्रिक्स है ये आपकी ए की भी मैट्रिक्स है। तो इसकी अगर आप डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो ए की मैट्रिक्स की रैंक आप कैलकुलेट कर सकते हैं और यही ए बी की मैट्रिक्स की भी रैंक कैलकुलेट करवा के देगी। तो सबसे पहले आप इसी वाले को देखते हैं। इसमें आपने क्या किया, R1 प्लस R2 ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। R1 प्लस R2 ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 और R2 प्लस R1 किया तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर 4 माइनस 1 हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा और R1 आपकी सेम रहेगी। R3 प्लस R1 आपने किया तो R3 प्लस R1 आपने किया तो ये 6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 ये 6 हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स आपकी इजी होगी, इसमें इतने 0 वाले टर्म हो गए। तो ये मैट्रिक्स की आपने डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया तो ए की रैंक भी निकल आएगी इससे और ए बी की भी निकल आएगी, क्योंकि ये आपकी ए की मैट्रिक्स भी है और पूरी आपकी ए बी की मैट्रिक्स है जो 3x4 की मैट्रिक्स है। तो आप इसकी आप रैंक कैलकुलेट करेंगे इस वाली मैट्रिक्स की। तो इस वाली मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं कि ये दो टर्म इसके 0 हो रहे हैं। तो इसलिए आप किसके रिस्पेक्ट में, -3 के रिस्पेक्ट में आपने कैलकुलेट किया तो ये 0 हो रहा है। तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, ए बी की रैंक, ये जो मैट्रिक्स थी ए की रैंक ये 0 हो रही है और 2 के एलिमेंट चेक किए तो इसकी रैंक हो रही है 2, मतलब रैंक ऑफ जो ए की हो रही है वो आ रही है आपकी 2। अब ए बी की रैंक के लिए आप क्या करेंगे, ए बी की रैंक के लिए आप क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स होगी दूसरी वाली इसको भी आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ए बी की मैट्रिक्स के लिए दोनों को चेक करना पड़ेगा। ये तो हुई केवल ए की बात। तो ए बी के लिए अपन ने चेक किया दूसरी वाली मैट्रिक्स, तो 1 के रिस्पेक्ट में लिया इनको, या तो 6 इंटू 0 0 3 इंटू 0 0, मतलब ए बी की रैंक भी क्या हो रही है, 3 नहीं हो रही है। अपन ने ये मैट्रिक्स भी चेक कर ली और ये मैट्रिक्स भी चेक कर ली, तो ए बी की रैंक भी आपकी कितनी होगी, 2 होगी और ए की रैंक भी कितनी है, 2 होगी। तब ये 3x4 मैट्रिक्स था लेकिन इसकी रैंक कितनी हो रही है, 3 से भी कम हो रही है, इसलिए इसका सिस्टम में कंसिस्टेंस तो होगा, क्योंकि ए की रैंक आपकी ए बी के रैंक के बराबर है लेकिन रैंक कितनी आ रही है आपकी, 2 आ रही है। तो इस केस में क्या होगा, सिस्टम इज कंसिस्टेंट बट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। टू सॉल्व द इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसके क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे इस इक्वेशंस के, क्योंकि ए की रैंक ए बी की रैंक के बराबर आ रही है लेकिन उनकी रैंक कितनी आ रही है, 3 से कम हो रही है, 3 से कम हो रही है, तो इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। इस टाइप से आपको कोई इक्वेशंस गिवन है, ए बी की रैंक आपने निकाली कोफिशिएंट मैट्रिक्स और कांस्टेंट मैट्रिक्स लिख के। तो इसमें आपने एक चीज देखी होगी कि अपन इसमें केवल रो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। रो ऑपरेशन इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि जो ये बी वाला कॉलम है, ये कॉलम अगर अपन परफॉर्म करेंगे तो बी आपका यहाँ कहीं चला जाएगा और ए के मैट्रिक्स यहाँ आ जाएंगे, तो मैट्रिक्स आपकी पूरी चेंज हो जाएगी। मतलब इसके लिए अभी बी अपनी जगह पर है और ए की मैट्रिक्स इतनी अपनी जगह पर है। तो रो ऑपरेशन इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि ए की रैंक निकाल के अपन ए की और बी की दोनों की रैंक कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो इसमें अपन ने रो ऑपरेशन परफॉर्म किया, R2 प्लस R1, R3 प्लस R1 और R4 प्लस R1, तो ये एलिमेंट 0 हो गए। यहाँ पर 2 एलिमेंट 0 हो गए, यहाँ पर 1 हो गया। अब आपने ये चेक किया, ये है आपकी 4 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो गई है, क्योंकि इसमें 4 रो है और 3 कॉलम है। तो इसमें आपने बी कॉलम को इंक्लूड नहीं किया, लास्ट कॉलम डू नॉट चेंज, क्योंकि इट इज अ बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स है इसलिए इसको चेंज नहीं करना है, बी अपनी जगह पर ही रहेगा। अब आपने क्या किया, C12 ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। C12 मतलब ये कॉलम बस चेंज नहीं करना है, जो बी का कॉलम है, ए में आप कोई भी कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब 1 को अपन ने 2 कॉलम से एक्सचेंज कर दिया, तो 2 की जगह पर हो जाएगा 1 0 0 0 ये वाला कॉलम, और ये कॉलम आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, तो ये हुई आपकी मैट्रिक्स। फिर आपने ऐसे इनको कैलकुलेट करने की कोशिश की। तो अब रैंक ऑफ ए बी की रैंक आपने कितनी निकाल ली, ये पूरी मैट्रिक्स है ए बी की, तो 1 के रिस्पेक्ट में अपन ने कैलकुलेट किया इसको। तो ये हो गई आपकी एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो गई, ये वाली 3 क्रॉस 3 की। अब इसमें भी 2 टर्म 0 है, तो आप इसको भी 1 के रिस्पेक्ट में इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 15 इंटू 1 हो जाएगा आपका 15 माइनस 13 इंटू 2 26, मतलब नॉन जीरो हो रही है, तो ए बी की रैंक कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि जी अपन 4 के रिस्पेक्ट में ही देख रहे हैं। देखिए अब 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है और वो भी आपकी क्या हो रही है, नॉन जीरो हो रही है, इसलिए ए बी की रैंक हो जाएगी कितनी, 4। ए बी की रैंक हो जाएगी 4। तो ये तो हुई आपकी रैंक ए बी की। ठीक है, अब ए की रैंक के लिए ये है आपकी ए की मैट्रिक्स, ए की मैट्रिक्स, तो ये हो गई आपकी 1 2 3 4 रो है, मतलब 4 क्रॉस 1 2 3 कॉलम है, 4 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो ए बी की रैंक की मैट्रिक्स आई थी आपकी कितनी, 4 आई थी, ए बी की रैंक आई थी 4। और ए की आप देख सकते हैं कि 4 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, मतलब 4 तो किसी भी कंडीशन में नहीं आएगी। ए की रैंक या तो 3 होगी, मिनिमम जो होती है वही होती है, या 3 से कम होगी। तो ए बी की रैंक ए के इक्वल नहीं है, मतलब ए बी की रैंक ए के इक्वल नहीं है, तो सिस्टम आपका कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम एंड नो सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से आप इनकी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियोज आपको पसंद आ रहे हो तो इनको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।